नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे। जैसा कि मैंने कल ही अवगत करा दिया था कि मैं जल्द ही मैथ, रीजनिंग तथा जीएस श्रृंखलाओं की टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें कि पहली सीरीज़ दिल्ली पुलिस तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें 15 मैथ के सवाल दिए गए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि सवाल नंबर 1, इसमें कहा गया है 20% मूल्य में कमी होने पर कुल खर्चा 20% बढ़ा दिया जाता है। उपभोग में हुई प्रतिशत परिवर्तन क्या है? यहाँ पर भी प्रतिशत दिया गया है, यहाँ भी प्रतिशत दिया गया है, तो उपभोग में भी प्रतिशत पूछा है। तो इसका एकदम आसान सा फार्मूला होता है, मूल्य गुणे उपभोग बराबर खर्च। मूल्य गुणे उपभोग बराबर खर्च। तो हमें उपभोग पूछा है, तो उपभोग बराबर हम x मान लेंगे। तो मूल्य यहाँ कितना दिया है? 20% कमी -20, ठीक है, प्लस इसमें सक्सेसिव लगाना है हमें, प्लस x को माना है हमने उपभोग, फिर प्लस -20 गुणे x/100 बराबर खर्च कितना दिया है? 20% बढ़ गया है, बराबर 20% बढ़ गया है। ये हमारा सक्सेसिव है। यह सबसे सरल तरीका होता है इसका। 20 पंचे 100 काट देंगे, ये इधर 20 है, इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा। तो x माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x माइनस x/5 बराबर 40। तो इसको हर बराबर करेंगे, 5x हो जाएगा, 5x/5, ये यहाँ पे 4x हो जाएगा। 4x बराबर 4x, कलर बदल देते हैं आपकी सुविधा के लिए। 4x बराबर 40/5, 4 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा। x बराबर 50% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में किसी निश्चित राशि को 8% की वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक संयोजन से उधार देने पर 64 रुपये का अंतर आता है। तो धनराशि क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ धनराशि बताना है। अगर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज होता है तो उसके बीच में कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन अगर जैसे दूसरे वर्ष में जाता है तैसे ही सक्सेसिव लग जाता है। तो इसमें 2 वर्ष इसलिए आएंगे क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो 1 साल 6 महीना, 1 साल 6 महीना आएगा और ये आधा हो जाएगा, तो रेट 4% आ जाएगी और ईयर 2 हो जाएगा। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 4 रहेगा तथा दूसरे साल का भी 4 रहेगा, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का 4 रहेगा, लेकिन दूसरे साल का 4 + 4 + 4 × 4/100, मतलब कि ये दोनों साल का है। तो इसका दोनों का हो जाएगा बराबर 8 प्लस करने पर, और इसका 4 4 8, 4 चौक 16 पॉइंट, तो इसमें हो जाएगा 8.16 तथा इनका अंतर लेंगे हम, कलर बदल देते हैं सुविधानुसार। अगर इनका अंतर लेंगे 8 से 8.16 घटाएंगे तो 0.16 आएगा। 0.16 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, 64 होती है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे लगा देंगे, 16 चौको 64 होता है, 1 बराबर आ गया 400, तो 100 की वैल्यू 40,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको थोड़ा आप समझने में गौर करिएगा। जैसे कि इसमें लिखा है 2 संख्याओं का मासा भाग विधि से ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 15 है, भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 प्राप्त होता है, तो वो 2 संख्याएं कौन सी हैं? इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अंतिम भाजक जो होता है इस क्वेश्चन में वो मासा के बराबर होता है। तो मासा बराबर अंतिम भाजक बराबर 15 होगा। तो इसको ऑप्शन द्वारा निकाल लेंगे कि कौन सी संख्याओं का मासा 15 है। तो 15 तो 29 45 60 75 600, ये होगा नहीं, तथा ये 2 संख्या, पहली संख्या बी और ए और बी, ये इसमें से 15 से विभाजित है नहीं। इसका देखते हैं, 15 चौको 60, 0, 15 दूना 30,
इन दोनों संख्याओं का मासा 15 है, तो ये वो दो संख्याएँ यही होंगी। ये संख्या 15 से नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, मतलब दोनों नहीं कटती हैं। ये तो कट सकती, लेकिन ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, इसलिए हम इसको छँटनी द्वारा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, रोहन 5 विषयों की एक कक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 63, 81, 72 तथा 90 अंक प्राप्त कर चुका है। यदि सभी विषयों में अधिकतम अंक 120 हैं। 5 विषय हैं, देखिए आप लोग 5 विषय हैं, हर विषय 120 नंबर का है, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया 600, 12 पंचे 60, 600 पूर्णांक हो गया तथा कुल अंक 70% वह प्राप्त कर रहा है। तो 600 का 70% निकाल लेंगे दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 420 अंक वह प्राप्त करेगा तथा हम इनका योग कर लेंगे 63, 81, 71, 72 तथा 90 का। तो 2 3 4 6 0 3 306 अंक आ गया है दोस्तों। तो ये इससे कितना अंक ज़्यादा है, 6 4 1 1 114 अंक प्राप्त करने होंगे 5वें विषय पर, तब वह 70% अंक प्राप्त कर सकेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ए ने एक खिलौना 4000 में खरीदा तथा बी को 4% हानि में बेच दिया तथा बी ने 4032 में सी को बेच दिया, तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो ए ने एक खिलौना 4000 में खरीदा, इसका सीपी 4000 है तथा बी को 4% हानि में बेच दिया, तो 4000 का 4% कितना होगा दोस्तों, रुक जाइए एक मिनट, सॉरी सर, 4000 का 4% आ जाएगा 3840 रुपये में हमने बी को बेच दिया था तथा बी ने इसे 4032 में बेच दिया। अब कितना जा रहा भैया देख लीजिए, 2 1 2 9 2 और 13 में 4 के 9, 9 में 3, 9 में 8 गया 1, 112 आएगा बटा 3, 38 40 इंटू 100 बराबर 5% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 है, 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना बढ़ाया जाना चाहिए। यह एकदम सिंपल सवाल है, आप ऐसे सोच सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर प्रतिशत होती है तो उसका सीपी भी प्रतिशत माना चाहिए, तो इसका सीपी भी हमेशा 100% होगा। अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर हम उस पर 30 रुपये का लाभ चाहते हैं तो उसे हम 130 रुपये में बेचेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास 100% पैसा है, 30% लाभ के लिए हम उसे 130 में बेचेंगे, तो 130% की वैल्यू हमें दी हुई है। 130% बराबर हो गया यहाँ से पूरा साफ साफ 1950 तथा उन्होंने कहा है 50% लाभ के लिए, तो 150% बराबर x, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 13 से 13 कम 13, 13 पचे 65, 0 15 15 हम 225, x बराबर 2250। कितना मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए, 1950 से 2250 घटा देंगे, 0 0 5 से 5 किया 0, 22 में 19 किया तो 300, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 3 संख्याएं दी गई हैं जिनके अनुपात क्रमशः 2:4:6 हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना, जब भी कोई संख्याएं अनुपात
अनुपात पे दी होती हैं तो वो अपनी मूल स्थिति पे होती हैं, मतलब उनका कोई मासा नहीं होता। तो उनका कोई मासा नहीं होता तो उनकी अगर मासाओं से हम गुणा कर देते हैं तो वह मूल संख्या आ जाती हैं। इनका लासा तो निकल सकता है 2 4 6, लेकिन मासा नहीं निकल सकता। तो मासा गुणे लासा उनका ही मूल एक रूप होता है, वही उनकी संख्या हो जाती है। तो 12 दूना 24, 12 चौक 48, 12 छः 72। ऑप्शन नंबर 3 में सारे मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 6% वार्षिक दर से 10,000 रुपये के ऋण पर 1200 का साधारण ब्याज प्राप्त करना है, समय कितना लगेगा? तो ऐसे सवाल आप फार्मूले से भी कर सकते हैं या ये बेसिक समझ के ऊपर भी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है 10,000 रुपये ऋण है, 6% ब्याज है। तो 10,000 का 6% यह एक साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कभी नहीं बढ़ता, हर साल इतना ही लगता है। एक साल का 600 रुपये हो गया। तो एक साल में 600 है तो 1200, जाहिर सी बात है 6 दूना 12, 2 साल में। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये एकदम शानदार सवाल आ गया है। ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आपको कभी ऐसे फ्रैक्शन वाले रूट वाले सवाल मिले तो हमेशा जो एक भाग में दिए रहते हैं उनको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आपको उन्हीं को रिमूव करना है। इसको कैसे रिमूव करेंगे? इस पद को लेकर इसके संयोग में से गुणा कर देंगे। तो 1/3 माइनस √8 का संयुग्मी होता है 3 + √8, और यहाँ पर ऊपर भी 3 + √8। तो हर बराबर करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, a ब्रैकेट में a + b तथा a ब्रैकेट में a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो a यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तथा b यहाँ पर है 8 तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो 9 में से 8 गया तो बचा 1, यहाँ पे 1 बचा तथा ऊपर क्या बचा 3 + √8। तो आप देख सकते हैं √8 यहाँ पे तो √8 यहाँ पे, मतलब चलिए लिख लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 3 + √8, फिर इसकी जगह पर फिर हमें यही लिखना है 3 + √8, फिर यहाँ पे माइनस अंदर गुणा हो जाएगा -6 -4√2। हम कलर बदल लेते हैं दोस्तों, √2। तो 3 और 3 हो जाएगा 6 प्लस, अब √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2√2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4√2 -6 -4√2। ये 2 इस 2 से ये 2√2 घट जाएगा तथा इससे ये घट जाएगा तथा आंसर 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। इस तरह का सवाल अक्सर परीक्षा द्वारा पूछा जाता है, क्योंकि इनमें से लोग घबरा कर वापस चले जाते हैं, लेकिन ऐसे सवालों को करने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। ये सवाल एकदम सरल होते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमें इनके फ्रैक्शन हटाना होगा। जैसे रूट में लिखा है तो इसको रूट से हमें बाहर निकालना होगा। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हम 98 लिखा है, 98 को हम लिख सकते हैं 49 × 2, 49 × 2 मतलब 98, तथा ऐसी संख्या को गुणा करना है जिसका रूट वर्ग बाहर हो सके। तो 49 × √2 करेंगे तो 49 रूट का वैल्यू 7 होता है, तो इसकी वैल्यू 7√2 आ जाएगी। प्लस अब 108 को भी हम ऐसे ही तोड़ेंगे, जैसे कि 36 दिया 108, तो 36 का रूट कितना होता है 6, और √3 की वैल्यू होती नहीं है कोई। तो उसी तरह 6 ये इसका आ गया माइनस। अब 48 है तो 16 का रूट कितना होता है 6, 16 का 4 होता है 4√3 माइनस 72 होता है। तो 36 दूना 72, 36 का रूट कितना होता है 6, तो 6√2। आप समझ रहे होंगे। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, और अब ये माइनस प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा +2√3 बराबर a√2 + b√3। आप देख सकते हैं रूट अब कंपेरिजन कर लेंगे, क्योंकि समीकरण दोनों बराबर हैं। कलर चेंज कर सकते हैं आपके लिए। ये समीकरण में देखिए ये पद एकदम बराबर है, तथा इनकी जब
कभी भी किसी भी समीकरण के पद दोनों बराबर हो तथा साइन भी एकदम बराबर हो तो उनके बीजगणितीय जो संख्याएं होती है उनका कंपेरिजन उन गणकों से कर सकते हैं। √2 के आगे यहाँ पर a लिखा, यहाँ √2 के आगे 1 लिखा है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तथा √3 के आगे b लिखा है, यहाँ √2 के आगे √3 के आगे 2 लिखा है तो यहाँ से b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो तथा a और b का क्रमशः मान 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर पढ़ते हैं हम लोग। इस तरह के सवाल आपको हमेशा हर क्वेश्चन में मिलेंगे और ये बहुत ही सरल होते हैं और इनको करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन बच्चे घबरा के छोड़ देते हैं। इनको हमें छोड़ना नहीं, डट के करना है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है तथा इनका क्षेत्रफल 6750 है, तो आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है L/B तथा मान लेते हैं इनकी लंबाई कितनी हो गई 6s तथा चौड़ाई कितनी हो गई 5x। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणे बराबर मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर उसका एरिया, तो 6750 6 से काटेंगे, 5 से पहले काटते हैं ना, ठीक है 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 हम 25, 0 6 से काटेंगे 2 2 5, x बराबर यहाँ से आगे आ गया x² बराबर 225 अंडर रूट का, क्योंकि x बराबर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से x वैल्यू कितनी आ गई 15। तो अब हमको इनको परिमाप तथा क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो 15 छक्का 90 प्लस 15 पचे 75। आयत का परिमाप होता है 2l + b, तो लेंथ 90 है तथा ब्रेथ 75 है, तो इंटू 2 रेशियो l/b। l कितनी है 90 है तथा ब्रेथ 75 है। कलर चेंज कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। ये यहाँ पर हो जाएगा 165 इंटू 2 रेशियो 90 75। 5 से काटेंगे, 5 ते 15, 5 ते 15 33 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 15 पचे 75। 3 से काट सकते हैं, 3 11 हम 3 से काटेंगे, 3 पची 15, 2 से काट देंगे 45। तो 11 रेशियो 225 यही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग। कोई संख्या इतनी है तथा वह 30 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a और b का योग क्या होगा? दोस्तों इस सवाल को करने के लिए हमेशा छोटी सी बुद्धि का योग करना है, इसको डायरेक्ट 30 से भाग नहीं करना है। अगर कोई संख्या 30 से विभाजित है तो मतलब कि वह 10 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी। वो कोई संख्या 10 से विभाजित है अर्थात उसके लास्ट में 0 जरूर होगा, तो b बराबर 0 जरूर होगा। तो b की वैल्यू 0 है तथा इन सबका योग हमें 3 से विभाजित होगा, तभी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका योग हम लोग करके देख लेते हैं। 3 5 इन सब का योग आया है 38 प्लस a बराबर हमारा कितना है 3 का गुणज। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कोई ऐसे ही जो 38 के आसपास हो और कट जाए, ठीक है। या तो 39 होता, a बराबर या तो 1 होगा या फिर 39 होता या फिर 42 होता, या a बराबर 4 या फिर 7। ये 3 ही संख्याएं ऐसी हैं जो a की वैल्यू रखने पर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो कोई भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वह संख्या सिर्फ़ और सिर्फ हमें 4 ही मिल रही है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, क्योंकि इन 30 से विभाजित होने वाली ये सारी संख्याएं बन सकती हैं। a की जगह 1 भी रखने पर 30 से विभाजित होगी, b की जगह 0 रखने पर, तथा a की जगह 4 रखने पर और तथा b की जगह 0 रखने पर वो भी 30 से विभाजित होगी तथा ये भी विभाजित होगी। तो हमको डरना नहीं है, ऑप्शन से रख के देखना है कि ऑप्शन में कौन सी वैल्यू दी गई है, हमें वही वैल्यू पुट करनी है, भागना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, कोई चोर है
जो 1:30 बजे चोरी करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना शुरू करता है, तथा मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 बजे भागना शुरू करता है और उसका पीछा करके उसे किस समय पकड़ लेगा, यही हमें बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह 1:30 बजे भागा था तथा 2 बजे तक भाग रहा है और यह 40 किलोमीटर 1 घंटे में 30 मिनट का समय हुआ है तथा यह 1 घंटे में 40 किलोमीटर भागता है, तो 30 मिनट में कितना भागेगा? 30 मिनट में यह भागेगा 20 किलोमीटर। तो यह चोर है, यह भाग रहा है तथा यह मालिक है, यह भी इसके पीछे भागेगा, लेकिन कब? 30 मिनट बाद। कब तक? वह 20 किलोमीटर चल चुका होगा। एक ही समान में तो चली गई दूरियां, वो रफ्तारें हमेशा घट जाती हैं, क्योंकि यह 1 घंटे में अगर 40 चलेगा तो यह 1 घंटे में 50 चलेगा, तो यह वही दूरी घट जाएगी। तो इनकी सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? इन दोनों को माइनस करिए, आया 10 काट देंगे, समय बराबर दूरी 20/4, सापेक्ष चाल आया 10, 2 घंटे, समय 2 घंटे। अगर ये 2 बजे से भागना शुरू करता है तो 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, तो 2 घंटे बाद ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 4 बजे पकड़ लेगा। क्वेश्चन नंबर 14, यह क्वेश्चन एकदम सरल तथा किफ़ायती सवाल है। यह अगले बार ही SSC GD में भी पूछा गया था, जिसमें हमने भी परीक्षा दिया था, वही सवाल है ये। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, A किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो हम लिख देंगे A किसी दिन कार्य को 12 में, तथा B उसे 15 दिन में, B उसे पूरा 15 दिन में। तो 12 पंचे 60, मतलब कि पूरा काम हो गया 60, तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई 15 और 5 और 4। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम करने को 4 तो 50 रुपये में तैयार हो जाते हैं, परंतु समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो हम हमेशा पैसा का बंटवारा उसी हिसाब से करेंगे जितने दिन वह काम करेंगे। तो काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो वहाँ पर जब कार्य छोड़ देगा बी, तो कार्य करेगा कौन? ए। ठीक है, कलर बदल लेते हैं। तो कार्य एक दिन में करता है 5, एक दिन में करता है 5, तो 3 दिन में करेगा 15 काम। ठीक है, तो 15 काम 60 में घटा देंगे तो पूरा काम बचेगा अब 45। तो 45 काम ये लोग कितने दिन में करेंगे? जबकि एक दिन में 5 करता है तथा बी 4 करता है, तो 5 4 9, 9 से हम इसे विभाजित करेंगे, 9 पचे 45। 5 दिन में ये लोग काम कंप्लीट कर देंगे तथा बी 5 दिन में काम पूरा करेगा। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? बी की 4, इसका पैसा का रेशियो ये आएगा, तथा ये 5 दिन में काम करेंगे, लेकिन उसके पहले 15 दिन ये और काम करेंगे। तो 15, 5 पचम 25, 25 15, 25 15, 25 15 40, ये 5 को 20, तो 5 5 40, 4 2 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। पूरा पैसा है 450। थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ नहीं रहा है दोस्तों। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं 1 मिनट में करते देता हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया है, हम लोगों ने एफिशिएंसी निकाल ली है और इसी से अब हम लोग पैसा का कर देंगे। एफिशिएंसी आ गई है 2:1। 3 की वैल्यू दी है हमें 450, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 एकम 3, 3 पचे 15, 150। 150 पाएगा तथा बी 150 पाएगा तथा ये 300 पाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर पढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। यह क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि यह मूलतः लोग छोड़ ही देंगे, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखना है, जब कोई भी चीज़ आपको रेशियो में दी होती है तथा उसके समानुपात का रेशियो इस तरफ जो दिया रहता है, उनके संख्याओं को आपको एक बार देखना है कि कहीं योग तो बराबर नहीं आ रहा। जैसे इसमें दिया है 2 और 3, क्या हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा? बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा। अतः यह और यह भाग जोड़ने पर यह प्राप्त हो जाएगा, तो यह और यह का जोड़ इसके बराबर होगा। आप लोग कहेंगे यस सर, तो ठीक है शुरू करते हैं। x + y - z, इसका और इसका जोड़ 2x
प्लस जेड माइनस डब्लू बराबर हमारे वाई माइनस जेड प्लस 2w के होगा। तो ये x है, ये 2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x तथा यह y है और इधर y है, ये y से ये y कट जाएगा, ये माइनस जेड से ये माइनस जेड कट जाएगा दोस्तों। 3x प्लस जेड और ये w उधर जाके 3w हो जाएगा बराबर 3w हो जाएगा। तो हमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x प्लस जेड बराबर 3w आ चुका है। हमें इसी का अनुपात निकालना है, यहाँ 3w यहाँ 3w है, इसको सिमिलरिटी करेंगे। यहाँ 3x माइनस इतना है तो हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों बच्चों पे साइन बदल के 5w को घटा देंगे। तो 5w को घटाने पर -5w कर देंगे इधर, प्लस इधर भी -5w कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब यह माइनस यहाँ पे 2w बचेगा और इधर 2w बचेगा माइनस का बराबर यहाँ पर यही रहेगा। तो हम माइनस हटाएंगे अगर तो इधर ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5w माइनस 3x प्लस माइनस जेड बराबर हो जाएगा आपके 2w के। तो हमें करना क्या था, एकदम सिंपल, अब ऊपर और नीचे 3w से भाग कर देंगे क्योंकि हमें इसी का रेशियो निकालना था। तो अपॉन 3w और इधर भी अपॉन 3w, ये w से w कट जाएगा और रेशियो 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। तो आप लोगों को ये सेक्शन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम जल्द ही नए और अच्छे बेहतर सवाल लेकर आएंगे। सरल सवाल नहीं, वैसे सवाल लेकर आएंगे जैसे कि सेक्शन में ज़रूरत होती है। अगला सेक्शन हम लोग जीएस का लेकर आएंगे जो काफ़ी शानदार होगा। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।